बहुत बड़े साहिब कश बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक मर्तबा अपनी खानकाह से निकले और निकलने के बाद अपने दाहिने कदम को आगे बढ़ावें, फिर जमीन पर न रखें, फिर उठा करके बाएं पैर के पास रख लें, फिर दाहिना कदम उठावें, फिर आगे बढ़ावें, फिर बाएं कदम के पास रख लें, फिर दाहिना कदम उठावें, आगे बढ़ाना चाहे फिर बाएं कदम के पास रख लें, आगे बढ़ा करके जमीन पर रखते नहीं थे। तो लोगों ने पूछा, हजरत 3 बार आपने ऐसा अमल किया है, कदम बढ़ाते हैं फिर जमीन पर रखते नहीं, जहाँ से उठाते हैं वही उठा के रख लेते हैं बाएं पैर के पास में, आखिर मामला क्या है? तो मुस्कुरा क्या फरमाते हैं, मैं जमीन को नाप रहा था कि देखें जमीन की दूरी कितनी है। अगर जब जब कदम उठाता हूँ पूरी जमीन मेरे कदमों के नीचे से निकल जाती है, मैं जमीन पर कदम अल्लाह अल्लाह, मैं जमीन पूरी जमीन जैसे कदम उठाता हूँ रखने के लिए जमीन पर, जैसे पूरी जमीन कदम के नीचे से निकल जाती है। फिर मैं दाहिना पैर रखूं तो कहाँ रखूं, इसलिए जहाँ उठाता हूँ वहीं पर रख लेता हूँ। इतने बड़े साहिब तो जानते हो ये मराकिश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मराकिश के रहने वाले थे। उस जमाने में इनके लाखों मुरीदीन थे। मराकिश में इनकी खानकाह थी। इन्होंने अपनी जिंदगी में किसी को खिलाफत नहीं दी थी। आज पीरों के कितने खलीफा मौजूद हैं ये नहीं, मगर उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी को खिलाफत नहीं दी। लेकिन जब बिल्कुल पर्दा फरमाने का वक्त आया तो इन्होंने एक तारीख का ऐलान किया कि अगले महीने में फला तारीख को मैं अपना खलीफा जानशीन चुनूंगा। लिहाजा 1 महीना 2 महीना पहले इन्होंने ऐलान कर दिया कि फला तारीख में हमारे सारे मुरीदीन जो तमाम शहरों में, तमाम मुल्कों में, बैरून मुल्क में फैले हुए हैं, सब लोग पैदल सफर करके आ जाएं, घोड़े और खच्चर से, ऊंट से बैठ करके आ जाएं और उस तारीख में हमारी खानकाह में आ जाएं। सारे लोगों की मौजूदगी में अपने जानशीन का खलीफा इंतखाब करूंगा। तो तारीख शोहरत पा गई, इस कान से उस कान, उस कान को उसका, मीडिया का जमाना था कि लोग एक दूसरे को फोन कर दें। मगर चूंकि 2 महीने का टाइम लेके ऐलान किया गया तो अब लोग सफर करते थे। काफिला यहाँ से वहाँ जा रहा है, बुखारा समरकंद जा रहा है, अजरबैजान जा रहा है, यमन जा रहा है, शाम जा रहा है। सारे लोग काफिले वाले जहाँ मिलते गए बताते चले गए, यहाँ तक कि जो भी मुरीदीन आपके थे जो आ सके लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में पहुंच गए। उस तारीख में आने से पहले पहले सारे शामी सारे लोग जमा हो गए। कल जानशीन का इंतखाब होगा, 1 दिन पहले से लोगों का आना जाना शुरू हो गया, पूरा मैदान भर गया। जब वो तारीख आई ठाठे मारता हूँ मजमा देखा तो हजरत अपनी खानकाह से निकल के बाहर आए। और बाहर आने के बाद में आपने तकरीर करना शुरू कर दिया, वाज करना शुरू कर दिया, नसीहत करना शुरू कर दिया। काफी देर तक आप नसीहत करते रहे। अब बिल्कुल हाल और काल की कैफियत लोगों पर तारी थी। बिल्कुल खामोश होकर सारा मजमा सुन रहा था और लोग ये मंजर देखना चाहते थे कि आज इंतखाब होता है, हजरत किसको अपने गद्दी की जानशीनी देते हैं, अपने खानकाह के मालिक बनाते हैं। जब काफी देर तकरीर करते करते हो गए, तकरीर हो रही थी, बिल्कुल मजमे पे हाल और काल की कैफियत तारी हुई, तो पूरे मजमे मैंने देखा एक बहुत ही हसीन और जमील खूबसूरत औरत आई और आने के बाद में खानकाह के अंदर चली गई और हजरत अपने खानकाह के दरवाजे ही पे खड़े होकर तकरीर कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? खानकाह के दरवाजे से बाहर ही, दरवाजे के पास ही तकरीर कर रहे थे। तो लोगों ने देखा, औरत आई और औरत आने के बाद में खानकाह के अंदर चली गई। जब वो औरत खानकाह के अंदर चली गई तो हजरत ने भी तकरीर बंद कर दिया, खानकाह के अंदर चले गए और गए ही नहीं बल्कि अंदर जाने के बाद में अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अब ये सब मंजर देख करके सारा मजमा हैरान है कि अरे इतने शानदार लाखों लाख इनके मुरीदीन, आज तो जानशीन और खलीफा का इंतखाब होने वाला था। हज़रत इतनी अच्छी उम्दा तकरीर कर रहे थे और खानकाह के अंदर बड़ी खूबसूरत हसीन जमील औरत कहाँ से आई, खानकाह के अंदर गई। हजरत ने उसको रोका टोका भी नहीं, पीछे से अपना भी गए और जाने के बाद में कुछ उसको निकालते भगाते, कुछ पूछते ये भी नहीं किया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अच्छा हो सकता है कोई मसला बता रहे हो, कुछ पूछने आई हो मजमे आम में, कोई बात औरत नहीं पूछ सकती हो, तो ये सोचते रहे लोग। और जब 10-15 मिनट हो गए तो 10 वहां से उठे, 5 वहां से उठे, भागो यार अल्लाह ने बचा लिया, हम फंस गए।
अल्लाह ने बचा लिया, हम फंस गए थे, बड़ा जाली बाबा है यार। आज तो अपना खलीफा बनाने वाला था, लेकिन अल्लाह ने खोल दिया। देखो आधा घंटा हो गया, निकल ही नहीं रहे हैं। तो ये जो ढुलमुलिकीन लोग थे, ये पहले ही खसक लिए, ढुलमुलिकीन लोग थे पहले खसक लिए। भागो भागो यार, को बुरा भला कह रहे हैं, कोई लान तान कर रहा है, कोई कर रहा है बड़ा जाली बाबा है, ये तो अय्याश है, ये तो क्या है, ये तो क्या है, औरतों का रसिया है, और ये है वो है, कहते कहते लोग उड़ने लगे। और जब 1 घंटा हो गया तो आधा मजमा भाग गया, और जब 2 घंटा हो गए तो तीसरा हिस्सा में मत चला गया सब, बुरा भला कहता हुआ मैं यार चलो यार हो गया बस, अब कौन जाए दरवाजा ठोके, बाबा अंदर क्या कर गया। उसके बाद में करते करते जब 3 घंटा हो गए तो जितने लोग थे सब चढ़ गए, मगर 3 घंटे के बाद में जब दरवाजा बाबा ने खोला, शेख अब्दुल अजीज दब्बाग ने खोला, तो खोलने के बाद में देखा पूरा मजमा गायब हो चुका, एक शख्स दरवाजे पर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर तो सुनते ही रहते हो, आज आरिफाना बातें सुन लो, सूफियाना बातें सुन लो, बुजुर्गों की बातें सुन लो कि बुजुर्ग कितना आजमाते हैं। एक शख्स बैठा रह गया, तो बाबा बाहर आए और आने के बाद में कहा अरे भाई वो मजमा कहाँ चला गया, वो मजमा कहाँ चला गया। तो शख्स कहता अरे बाबा क्या बताऊं, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। कहा बताओ बताओ, शर्माने की क्या जरूरत है। अरे कहा जो आप तकरीर कर रहे थे ना, दौरान तकरीर एक औरत गई थी ना आपके रूम के अंदर, और आप गए पीछे से चले गए, आप भी चले गए, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, तो आपकी ये हरकत कुछ लोगों को बड़ी नापसंद आई। तो जो बच्चे थे, नौजवान थे, पहले ही भाग गए थे, जो ज्यादा अकीदतमंद थे थोड़ा टिके, 1 घंटे के बाद वो भी पूरा भला कहते हुए भाग गए, और आधा मजमा पर कहता हुआ वो आपको अकार मकर बनाता हुआ न जाने कहाँ चले गए। कुछ लोग और बच्चे थे वो गाली गुप्तारी देते हुए भाग गए, यहाँ तक कि 3 घंटा गुजर गया, सारे लोग जो बच्चे सब भाग गए, मैं बैठा रह गया। तो बाबा ने कहा अरे तुम भी तो हमारे मुरीद हो, सारे मुरीद भाग गए थे, तुमको भी चले जाना चाहिए था। तो उसने कहा कि ये मैं बाद में बताऊंगा मैं क्यों नहीं गया। मुरीद ने कहा, बुजुर्गों ने फरमाया, किताब में लिखा है कि वाकया ठंडी के आलम का वाकया है। उस मुरीद ने कहा अगर आपको गुस्ल की हाजत हो तो मैं पानी कर। मुरीद सादिक ने कहा मेरे पीरो मुर्शिद, ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि मैं आपको छोड़ के तन्हा क्यों नहीं गया। आप ये बताइए अगर गुस्ल आप पर वाजिब हो चुका हो, फर्द हो चुका हो, तो बताइए ठंडी का वक्त है, आपको परेशानी ज्यादा हो जाएगी, पानी गर्म कर दूं गुस्ल के लिए। खुदा जैसे ही मुरीद ने कहा मैं पानी गर्म कर दूं गुस्ल के लिए, फौरन आपकी आंखों में आंसू आ गए। मुरीद का हाथ पकड़ा और अपनी खानकाह के अंदर लेके गए और कहा पहले औरत को तलाश कर, बाद में पानी गर्म करना, पहले औरत को तलाश कर। और जब मुरीद अंदर गया तो क्या देख रहा है, 10 बाई का वो उजरा है, औरत नजर नहीं आ रही है, औरत नजर नहीं आ रही है। एक तरफ मुसल्ला रखा हुआ है, एक तरफ कुरान रखा हुआ है, एक खूंटी में तस्बीह लटकी हुई है, आपके चंद पुराने कपड़े रखे हुए हैं, न कोई रोशनदान है, न कोई खिड़की है, न कोई सुराख है, न कोई दरवाजा है, जो एक ही दरवाजा था जिसपे मैं खड़ा हूँ। आपने फरमाया तलाश कर। वो औरत गई कहाँ, कहा बाबा का न कोई दरवाजा है, न कोई रोशनदान है, न कोई खिड़की है, और दरवाजा एक ही है जिस दरवाजे पर आप भी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ। जब आप औरत के पीछे पीछे गए ना तो मैं तो देख ही रहा हूँ 3 घंटे से औरत निकली नहीं है, आखिर मैं कहाँ तलाश करूं। मुरीद के होश उड़ गए, कहा मेरे पीरो मुर्शिद कलेजा फटा जा रहा है, अल्लाह के वास्ते इस राज को फाश कीजिए। हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग ने कहा कि सन मैंने अपने मुरीदों के इम्तिहान के लिए दुनिया को बुलाया, अपने मुरीदों के इम्तिहान के लिए दुनिया को बुलाया था। अगर सही मानों में औरत होती तो कहाँ चली जाती, इसी हुजरे में रहती। आज लाख मुरीदों का इम्तिहान लेना था, उसमें एक सच्चा आशिक का इंतखाब करना था कि दुनिया से जाने के बाद मेरी विरासत और मेरी जानशीनी का भरपूर हक अदा करे। इसलिए आज जानशीन का इंतखाब होने वाला था, इसलिए मैंने दुनिया को बुलाया था। जरा बन संवर के आ जा, जरा ठाट बाट करके आ जा, जरा अच्छे लिबादे में आ जा। खूबसूरत अंदाज में आ गया तो जो आई थी दुनिया थे
आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, शहद दिखाए, जहर खिलाए, कातिल डाइन चौवर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर भला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोनापन है, सोना पास है, सोना शहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है, मती तेरी निराली। शहद दिखाए, जहर पिलाए, ये दुनिया दिखाती तो शहद है, पिलाती जहर है। कातिल डाइन सौवर कुश, ये कातिल भी है, ये डाइन भी है, ये अपने चाहने वालों को मार भी डालती है, खून भी पी लेती है, इस दुनिया से दिल लगाने के लायक नहीं है। इस मुर्दार पे क्या ललचाना, आला हजरत दुनिया को मुर्दार कह रहे हैं, आला हजरत नहीं कह रहे हैं, कुरान कह रहा है दुनिया मुर्दार की तरह है, हम मुर्दार का चाहने वाला कुत्ता। इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है, तलाश कर वो औरत कहाँ है। कहा हुजूर औरत ने कहा दुनिया थी, मैंने बुला जाता इम्तिहान के लिए। अच्छा अब तू ये बता कि जब औरत को तूने देखा रूम के अंदर गई है, पीछे से मैं आया दरवाजा बंद कर लिया, तो तूने ये क्यों कहा कि अगर गुस्ल आप पर वाजिब हो चुका हो तो फर्ज हो चुका हो तो मैं पानी गर्म कर दूं? ऐसा तूने क्यों कहा? कहा हुजूर मैंने आपको वली माना है, नबी नहीं। वली माना है, मासूम नहीं माना है। वली से गलती हो सकती है, हमारे पीरो मुर्शिद आप हैं, शैतान आपको भी बहका सकता है, मगर हम क्यों अपने मुरीद पीर सादिक को छोड़ करके चले जाए, इसलिए कि हम देखते कुछ और है और होता हकीकत में कुछ और है, इसलिए मैं छोड़ के आपको नहीं गया। इसलिए मैंने कहा अगर गौसल की हाजत तो पानी गरम कर दे। इतना सुनना था मुरीद की जबान से। हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग ने मुरीद को बुलाया, अपने सीने से लगाया, सारी मार्फत, सारी तरीकत, सारी मार्फत, सारी हकायत वलायत का शहंशाह बना के खड़ा कर दिया और ऐलान कर दिया जितने आए थे सब झूठे हैं, आज से तू ही सज्जादा नशीन है, आज से मेरा इस खानका का तू ही जानशीन है, आज से मेरा तू ही जानशीन है। पता चला आए लोगों, अल्लाह वाले जो होते हैं वो इम्तिहान लेते हैं, आजमाते हैं। आए लोगों दुनिया के पीछे ज्यादा न भागो, बस जितना हक और हलाल के साथ मिलता है उसी पर कनाअत करो और अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। ऐ नौजवानों अपने माँ बाप की इज्जत करो। मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान शरीफ में, मेरी नमाजों में, मेरे रोजे में, मेरी अताअत में, मेरी फरमाबरदारी में कुछ कमी रह गई तो मैं माफ कर दूंगा, मगर कसम है मेरे इज्जत और जलाल की, अगर तूने मेरे सरे अरकान अदा कर लिया और माँ बाप की खिदमत में तूने कमी कर दी है तो मैं तुझे दोज़ख में जरूर डालूंगा। इसलिए ऐ लोगों नमाज रोजा के पाबंदी के साथ अपने माँ बाप की अताअत करो, फरमा बरदारी करो, उनकी खिदमत करो, माँ बाप की नाफरमानी कभी माफ नहीं होगी। इसलिए लोगों अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनके खर्च का एहतमाम करो, उनके दवा मुआलजे का इंतजाम करो और अपने गुनाहों से तौबा करके 5 वक्त नमाजों के पाबंद बन जाओ। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजर साफ चुरा ले या वो चोर भला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैह।